ऊपर लाइव हो चुका है। लाइव लिंक आप टेलीग्राम चैनल से लेके और फटाफट अपने हर एक टीम पार्टनर तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन रहने वाला है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथियों, आज मैं नहीं, आज हमारे बीच बरेली के डायमंड सम्मानित सीताराम सर जी के टीम के जितने भी लीडर्स हैं वो आज बात करने वाले हैं। यानी आज का सेशन वाकई में बहुत ही मार्वलस रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। इसलिए जितने भी हमारे बीच लीडर्स आ चुके हैं, सभी लीडर्स लाइव टेलीकास्ट का लिंक आप टेलीग्राम चैनल से लेके और फटाफट एक बार अपने हर एक टीम पार्टनर को पहुंचा दीजिए, भेज लीजिए, जिससे कि आपके जितने भी लीडर्स हैं जो छूट रहे हैं, जो नहीं आ पाए हैं, वो फटाफट लाइव यूट्यूब से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि आज का सेशन बेहद ही इम्पोर्टेंट और खास रहने वाला है। तो आ जाइए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइव टेलीकास्ट का लिंक जो है कहाँ पे मिलने वाला है। फिर मैं आगे सामान्य सर जी को हैंड ओवर भी करूंगा। तो आ जाइए सर जी स्क्रीन की तरफ, मैंने आपके बीच अपनी स्क्रीन को शेयर कर दिया है। और ये है टेलीग्राम। टेलीग्राम में आप देख पाएंगे लाइव टेलीकास्ट लिंक मिल गया है। ये देखिए सर जी, ये अभी अभी लाइव लिंक मिला हुआ है, इसमें लिखा भी है। जो भी साथी जूम पर हाउसफुल होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं, वो तुरंत लाइव यूट्यूब पर आ जाइए। और ये लाइव लिंक है, ये हर दिन बदलता है सर। ये जो लाइव लिंक आप देख पा रहे हैं, ये हर दिन बदलता है, इसलिए ये लिंक हमेशा नेसेसरी है, जरूरी है। बाकी वेस्ट सपोर्ट के लिए टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल भी दिया गया है। और जितने भी लीडर्स यूट्यूब के ऊपर लाइव देख पा रहे हैं, आप सभी जरूर सब्सक्राइब करके रखा करिए सर। ये देखिए सर जी, अभी फटाफट अपने हर एक टीम पार्टनर को बुला लीजिए, और यहाँ पे जो भी है लाइक हमें जरूर कर देना है। लाइव लाइक और सब्सक्राइब ये करके रखिएगा, तो ताकि हमें नोटिफिकेशंस हमेशा मिलता रहे। तो अब हम बिल्कुल भी समय को जाया नहीं करेंगे, हम अपने बीच इनवाइट करेंगे समन डायमंड सीताराम सर जी। आप आइए और आगे के सेशन को आप कंटिन्यू करिए। सामान्य सर, ओवर टू। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सीताराम राठौर, बरेली यूपी से, और एक बार फिर से आप सभी का इस सौभाग्य से लर्निंग सेशन में स्वागत करता हूं। और जैसा कि सम्मानित सर ने बता ही दिया है, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो जो भी साथी आपके छूट गए हैं, सर ने बता ही दिया है, यूट्यूब पे इन्वाइट कर लीजिए। क्योंकि साथियों आज आपके बीच में बात करने मैं नहीं, बल्कि हमारी टीम से बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, कि नहीं, दो दो सर बात करने वाले हैं। शुरुआत में हमारे बीच में गोल्ड सर आएंगे, और गोल्ड सर आज साथियों वो बातें बताने वाले हैं, यकीन मानिए, जो सर आज गोल्ड सर आने वाले हैं, उनको इस इंडस्ट्री का तो अनुभव है ही है साथियों, बाहर की कंपनियों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तजुर्बा है सर। और साथियों सर आज आपको वो चीजें विद पीपीटी के माध्यम से सिखाने वाले हैं। और ये ट्रेडिंग नए लोगों के लिए हो चाहे पुराने, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो बिजनेस में शुरुआत किए हैं, या फिर ब्रॉन्ज हैं, या फिर सिल्वर हैं, इन लोगों के लिए तो बहुत खास होने वाली है। हालांकि ट्रेडिंग सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारे बिजनेस में नए लोग एंटर कर रहे हैं, वो कैसे काम करें, क्या परेशानी आने वाली है, वो सब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें, आपका फोकस निगाह स्क्रीन पे होना चाहिए सर। और आप, मैं तो कहता हूँ, नोट नोट करें, डायरी पेन लेके बैठे, जो जो स्लाइड सर दिखाएंगे वो नोट भी करें सर, क्योंकि नोट बनाएंगे तभी नोट कमाएंगे। और नोट भी करें और स्क्रीन शॉट भी लें। अगला 20 मिनट हमारे गोल्ड सर बात करेंगे विद पीपीटी के माध्यम से, बहुत ही शानदार तरीके से इस बिजनेस में हमें कैसे काम करें, क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, और क्या चुनौती आने वाली, वो सब कुछ बताएंगे सर। और उसके बाद में हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे प्लेटिनम सम्मानीय हरवीर सर भी आने वाले हैं, और सर भी सिस्टम में कैसे ग्रो करें। आज सर ने बहुत कम समय में, बहुत कम समय में आज सर प्लेटिनम बने हैं, और बहुत जल्द सर डायमंड की कगार पे आने वाले हैं सर। तो सर को भी सुनने का मौका मिलेगा, है ना। तो पहले हम गोल्ड सर को सुनेंगे साथियों। मीटिंग बहुत ही शानदार रहेगा, फोकस निगाह स्क्रीन पर रहना चाहिए सर। तो साथियों अब ज्यादा देर ना करते हुए, मीटिंग ऑलरेडी हाउसफुल चल ही रहा है, और यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है। दोबारा कहूंगा सर, कि जो भी साथी जिनको आप नहीं बुला बुला पाए सर, उन्हें आप यूट्यूब पे इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि सर हमारे बीच में बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो साथियों अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधा आपके बीच में इनवाइट करूंगा, बड़े मान और बड़े सम्मान से, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी सम्मानित रोहित पटेल सर आए सर जी। और जरूर बताएं सर कि वो क्या चीजें हैं, क्या वो जरूरी टिप्स हैं, क्या वो जरूरी पॉइंट हैं, कंटेंट हैं, जिसकी वजह से हम इस मार्च के, होली के महीने के, खुशियों के महीने में, रंगों के महीने में अपने टीम में रंगारंग माहौल बना पाए, खुशियों का माहौल बना पाए। तो मोस्ट वेलकम सम्मानिए रोहित पटेल सर। धन्यवाद, धन्यवाद सम्माननीय डायमंड सर।
जो आपने हमें इतने बड़े जूम वेबिनार पे इनवाइट किया। एक मैसेज है, पवन बहता सरसमय, अमृत टपकता चांद से, उल्लास में सृष्टि बनी यू टैग की याद से। आप सभी साथियों का प्रातःकालीन लर्निंग यूनिवर्सिटी में हार्दिक अभिनंदन, वंदन व स्वागत है। साथियों, मैं रोहित कुमार पटेल, कर्मा सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। मैं वर्तमान में इस बिजनेस में गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूँ। साथियों, एक ऐसे शख्स के द्वारा हमें बिजनेस मिला, ऐसे शख्स जो कि हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर तो नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं, क्योंकि सम्मानित सर के द्वारा हमें ए टू जेड जानकारी मिली। सर के द्वारा बहुत ही जबरदस्त हमें इस सिस्टम में बताया गया। साथियों, एक मैसेज है, बेताब बहुत मेरा दिल है, फिर से जीवन सजाने को, हम यू टैग बन आए हैं भारत में बेरोजगारी हटाने को। साथियों, ऐसे शख्स हमारे डायमंड डायरेक्टर सम्मानित सीताराम सर। साथियों, उसके बाद हम इस मीटिंग में आते गए और एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई, यानी कि एक ऐसे शख्स के द्वारा इस सिस्टम का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट एवं इस सिस्टम का ए टू जेड जानकारी, इस सिस्टम का कैलकुलेशन क्या है, ऐसे शख्स जो आज की डेट में ऑफिशियल विनिंग टीम के फाउंडर है, ऐसे शख्स जो यूटेक बिजनेस में एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ऐसे शख्स जिनके सम्मान में कुछ पंक्ति इस प्रकार है, उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। जी हाँ साथियों, उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास में नूर है। अब उस चांद को कौन समझाए कि हमारे पास भी मिस्टर देवेश सर जैसे कोहिनूर हैं। साथियों, वाकई में आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। और बिल्कुल सम्मानित सर, क्लियर करिएगा सर, मेरा स्क्रीन विजुअल है, मैं बिल्कुल आपको मीटिंग पार्ट की तरफ ले चल रहा हूँ सर। यस सर, यस सर। ओके कंटिन्यू सर। ओके, धन्यवाद धन्यवाद सम्मानित सर। बिल्कुल सर, आपकी नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे होनी चाहिए, क्योंकि आज की मीटिंग वाकई में जो नए साथी, जो पुराने साथी, जो भी साथी हैं, हर एक साथी के लिए ये मीटिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अगर आपके साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग यूट्यूब का लाइव भी भेजकर उनसे मीटिंग अटेंड करा सकते हैं। साथियों, पहला काम क्या है सर, कि आखिर सर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं रियल में सर, जो हम लोग की जो गलती है, वाकई में हम गलती क्या कर रहे हैं, इस पर हम फोकस डालेंगे। साथियों, लिस्ट में हम किस किस को शामिल करते हैं, वाकई में सर ऐसा हो भी रहा है आज की डेट में। जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट में आज हमें सर्च करना है कि हम किस किस को शामिल कर रहे हैं। साथियों, हम अपने मित्र को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि सर मैं एक चीज आपको बता दूं सर, कि जो मित्र होते हैं आपको रियल में पहले से जान रहे हैं सर, आप उनको शामिल करेंगे, एक बार बताएंगे, दो बार बताएंगे, वो आपको खुद ही बताएगा यार छोड़िए इस बातों को, और बातें हम लोग करते हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात सर, निगेटिव बात, अगर हम मित्र से बार बार इस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है सर। तो लिस्ट में हमें अपने मित्र को शामिल नहीं करना है। अगर आने वाले 2 से 3 साल में अगर डायमंड बनना है सर, तो बिल्कुल मित्र को लिस्ट में शामिल नहीं करना है सर। साथियों, जो दूसरा है रिलेटिव, आपको लगता होगा ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे ऐसे हैं, हम इनसे कहेंगे, इस बिजनेस को बिल्कुल मना नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों ने बात भी किया होगा, आप लोग उनको अच्छी तरह जानते भी होंगे, आप बात करते होंगे, आप सोचते हैं कुछ और होता है कुछ और। उल्टा वो व्यक्ति आपको निगेटिव कर देता है। वो रिलेटिव जो होता है, यहाँ तक मजाक बनाता है, चलो भाई कोई बात नहीं है, अगर कुछ होगा, अगर जैसे मान लो कि कुछ भी अगर होता है रिलेटिव में, तो कोई बात नहीं है, तुम जुड़ जाओ, तुम करोड़पति बन जाओ, उसके बाद मैं जुड़ूंगा। ऐसी ऐसी लोग बातें करते हैं। रिलेटिव जो आपके रिलेशन के लोग हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। साथियों, अगर पड़ोसी की बात की जाए, आपको लगता होगा कि नहीं मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, अदर क्षेत्र में अच्छा होगा सर, लेकिन इस बिजनेस को लेके जाएंगे तो एक ही बात कहेगा, कोई बात नहीं है, अपना फोर व्हीलर लाना, तो एक काम करना, हमें ड्राइवर बना लेना। तो साथियों, अगर आपको इस सिस्टम में आप चाहते हैं, जो प्लान में बताया जाता है 40 से 50 लोगों की लिस्ट,
अगर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं सर, आज आप 400 से 500 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं साथियों। बिल्कुल जो दूसरी स्लाइड है आपकी नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे होनी चाहिए। दूसरी स्लाइड, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिस्ट में 400 से 500 लोगों की लिस्ट शामिल हो, तो बिल्कुल आप सोशल मीडिया से जुड़ना पड़ेगा सर। जो पहली बात है फेसबुक। साथियों जैसा कि हमारे ऑफिशियल विनिंग टीम के साथ डायमंड डायरेक्टर सम्मानित सुनील पंडित सर कई बार फेसबुक के बारे में हमें अवगत भी कराए हैं सर। कैसे ग्रुप को ज्वाइन करना है वो सिस्टम, वो तरीका भी बताए हैं। कैसे हमें पोस्ट करना है, पोस्ट करने से हमें जो अन्य लोग हैं, अन्य लोगों की लिस्ट, यानी कि जो लोग सोशल मीडिया, जो लोग जुड़े हैं, जो लोग फेसबुक चला रहे हैं, उन लोगों की लिस्ट हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक से तैयार होगी सर। दूसरा है इंस्टाग्राम। जैसा कि हमारे प्लेटफॉर्म डायरेक्टर सम्मानित शिवप्रेम सर ने कई बार इंस्टाग्राम के बारे में बताया है कि इंस्टाग्राम पे आप कैसे लोगों का जो नंबर होता है वो निकाल सकते हैं, कैसे लोगों से अटैच हो सकते हैं। क्योंकि जो इंस्टाग्राम होता है सर, उसमें नई नई पीढ़ी होती है सर। तो इंस्टाग्राम से भी आप बहुत सारे नंबर से बात कर सकते हैं, उससे जुड़ करके आपकी लिस्ट बहुत बड़ी तैयार हो सकती है। साथियों जो तीसरा है वो यूट्यूब होता है। आप जानते हैं सर, जो यूट्यूब होता है वो हर एक क्षेत्र में काम आता है। यूट्यूब से भी बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के लोग मिलेंगे जो आपको बहुत आगे तक, अपने भी तो जाएंगे और आपको भी साथ में आगे तक ले जाएंगे। साथियों जो चौथा है व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बहुत ही जबरदस्त ग्रुप है। अगर हमारे पास, इनके हम सभी लोग पास व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ऑलरेडी से है। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो आपको मिल जाते हैं सर। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करें कई बार आपको बताया गया है। और उस ग्रुप में जितने नंबर हैं आप बिल्कुल लोगों से बात कर सकते हैं सर। साथियों ये जो चारों चीजें हैं, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन ग्रुपों से अगर आप जुड़ते हैं सर, इन ग्रुप पे अगर आप वर्क करते हैं सर, तो आपको कभी लिस्ट की कमी नहीं पड़ेगी सर। साथियों एक हमारे प्लेटन डायरेक्टर सम्मानित ओम प्रकाश सर बताते हैं औसत का नियम। वाकई में सर औसत का नियम हर जगह काम करता है। अगर आप 20 से 25 लोगों से बात करेंगे सर, तो 3 से 4 लोग क्लियर है तैयार होंगे सर। तो इससे हमें जुड़ना है सर। और ये भी नहीं देखना है कि सारे लोग जुड़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ न कुछ लोग आपके साथ जरूर आएंगे। बिल्कुल साथियों जो तीसरा स्लाइड है बहुत ही जबरदस्त स्लाइड है। ये जो तीसरा स्लाइड है ऑब्जेक्शन। साथियों आपके अंदर ऑब्जेक्शन फेस करने की ताकत होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही सुन पा रहे सर। जो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन हर एक क्षेत्र में आते हैं साथियों। जो ऑब्जेक्शन होता है ऐसा नहीं कि इस सिस्टम में है। आप ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी सिस्टम आप देखिए सर। अगर आप सब्जी लेने जाते हैं, एक छोटा सा मैं उदाहरण बता रहा हूं सर। अगर आप एक सब्जी लेने जाते हैं तो आप सोचिए सर, आपके सामने ताजी सब्जी रखी रहती है, लेकिन आप फिर भी पूछते हैं भैया ये सब्जी ताजी है कि नहीं। आप देखते हैं फिर भी आप पूछते हैं, तो वो बताता भी है कि जी हाँ भैया, आप देख रहे हैं आपके सामने है, बिल्कुल ताजी सब्जी है, अभी अभी मैंने अपने घर से लाया है। क्योंकि सर जो ऑब्जेक्शन होता है सर फेस करना पड़ता है। और आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाइए सर, ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ेगा। इस सिस्टम में भी आपको अगर बहुत काम आगे तक जाना है सर, तो ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ेगा। जो पहला काम है सर, लोग कहते हैं कि यह फंसने फंसाने का काम है। बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं सर, लोग कहते भी हैं, हमसे भी कहते हैं और आपसे भी कहते होंगे। तो साथियों आप कह सकते हैं बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो फंसने फंसाने का काम होते हैं। लेकिन अगर हम यूटैग बिजनेस की बात करें साथियों, इसमें फंसने फंसाने का कोई काम है ही नहीं। क्योंकि और डायरेक्ट सेलिंग में आप देखते हैं, आज आप वर्क करते हैं, आपको काम का पैसा 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, यानी कि 2-2 महीने बाद मिलता है सर। लेकिन यूटैग बिजनेस में आपको आपके काम का पैसा तुरंत मिलेगा। बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति कहे फंसने फंसाने का काम है, तो इस सिस्टम का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है आप पूरा उसको रख दीजिए। लोग कहते हैं कि नहीं हर जगह पे जोड़ा जोड़ी बनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस सिस्टम में कुछ ऐसा है ही नहीं। तो साथियों यह फंसने फंसाने का काम नहीं है। क्योंकि और क्षेत्र में और
डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है सर, वहां पे कैपिंग होता है, मैचिंग होता है, लेग मेंटेन होता है, IMPS चार्ज करता है, TDS चार्ज करता है, हिडन चार्ज करता है, सब कुछ होता है। लेकिन इस सिस्टम में ना ही एडमिन चार्ज है, ना ही IMPS चार्ज है, ना ही हिडन चार्ज है, ना ही विड्रॉल चार्ज है, कुछ भी नहीं है साथियों। यह सिस्टम फंसने फंसाने का काम नहीं, इस धरती की एक ऐसी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो बसने बसाने का काम करती है। यहाँ पे फंसने फंसाने का काम नहीं होता, बल्कि बसने और बसाने का काम होता है साथियों। जो दूसरा ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे लोग कहते हैं आप लोग सिर्फ सपने दिखाते हो, हमसे भी लोग कहे, आपसे भी लोग कहते होंगे, लेकिन साथियों इस सिस्टम में इसका जो टैग लाइन है, ड्रीम्स कम टू यू, यहाँ पे सपने दिखाए नहीं बल्कि सपने पूरे किए जा सकते हैं साथियों। हमारे ऑफिशियल विनिंग टीम के फाउंडर सम्मानित देवेश शुक्ला सर का उदाहरण आप ले सकते हैं, क्योंकि सम्मानित सर के पास सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में क्या क्या नहीं हुआ। बिल्कुल सर, सर के द्वारा सर बताते भी हैं कि इस सिस्टम के माध्यम से करीब 3 से 4 करोड़ की अर्निंग हुई है, और वो रियल हुई है सर। अगर लोगों को विश्वास नहीं है तो आप आज भी कोहिनूर सर के पेज पर जाकर के जो 15 लाख से प्लस का विड्रॉल है आप उन्हें दिखा सकते हैं, उनके मोबाइल में आप दिखा सकते हैं सर। यहाँ पे सर जो सिर्फ सपने दिखाए नहीं बल्कि पूरे किए जाते हैं साथियों। यहाँ पर आप छोटे सा देखिए, आप जो यूटेक का टूल सेट है उसमें जाके देखिए, 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15-15 लाख तक के आपको सारे स्टेटमेंट मिल जाएंगे। वो स्टेटमेंट आप लोगों को दिखा सकते हैं साथियों। लोग कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है, आपसे भी कहते हैं, हमसे भी कहते हैं, लेकिन साथियों अगर यूटेक बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ फ्रॉड होता ही नहीं है। बिल्कुल आप कह सकते हैं सर, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है। वाकई में सर बहुत सारे बिजनेस हैं, गेमिंग है, ट्रेडिंग है, तमाम सारे बिजनेस है, उसमें फ्रॉड लोगों के साथ हो भी रहे हैं। एक बार आपको याद है, हमको भी याद है सर, कोहिनूर सर के द्वारा दिखाया गया था अखबार में, एक अच्छे खासे घर का व्यक्ति ट्रेडिंग में अपना पैसा लगाया और वो लैप्स में नुकसान में चला गया। वाकई में ऐसा हो रहा है सर, लेकिन आप इस ऑब्जेक्शन से हटिए मत सर, आप बताइए नहीं सर जो यूटेक बिजनेस है उसमें फ्रॉड नहीं होता है। क्योंकि मैं आपको एक रियल बात बता रहा हूं सर, आप मीटिंग के बाद सर्च भी कर लीजिएगा, जो BBPS है, भारत बिल पेमेंट है, अगर आप सर्च करेंगे भारत बिल पेमेंट को किसने लॉन्च किया तो डायरेक्ट गूगल बाबा पे आएगा। भारत बिल पेमेंट को RBI ने, खुद RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 28 नवंबर 2014 को लॉन्च किया था। बिल्कुल आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, और जो हम लोग का गेटवे है खुद 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 भारत बिल पेमेंट है, BBPS है। तो साथियों बिल्कुल आप सर्च भी कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पे जो पैन कार्ड बनता है, इनकी जो NSDL जो प्रणाली होती है, यहाँ पे इंस्टेंट पैन कार्ड बनता है, आप सभी लोग जानते हैं। जो NSDL प्रणाली होती है उसको खुद केंद्र सरकार लागू करती है। आप सोचिए सर, इतना बड़ा वर्क इस सिस्टम में हो रहा है सर। साथियों अगर लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है तो आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। यहाँ पे जो भी अगर आपका जब अगर विड्रॉल भी होता है सर तो लाइव फेसबुक पे प्रेषित किया जाता है। बहुत सारे विड्रॉल हमारे कोहिनूर सर के पड़े हुए हैं, आप उनको वहां पे ले जाकर के, अगर लोग कहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप उनको ऑनलाइन तरीके से समझाइए सर। क्यों नहीं लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है बिल्कुल सही होता है। साथियों लोग कहेंगे मैंने ऐसी बहुत सी कंपनी देखी है, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां देखी हैं। बिल्कुल आप उनका जो ऑब्जेक्शन होता है आप कह सकते हैं सर बिल्कुल आप सही कर रहे हैं सर, आपने बहुत सारी कंपनियां देखा होगा, लेकिन जो यूटेक बिजनेस है, ये जो कंपनी है यूटेक बिजनेस सर, बिल्कुल यहाँ पे आप इनकी 1,000 रुपए से कम में स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी मिनिमम 500 बीबी से आप स्टार्ट करके आप दिन के हजारों और महीने के लाखों कमा सकते हैं, और लोग इनकम कर भी रहे हैं सर। साथियों उसके बाद जो ऑब्जेक्शन आता है
मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो आज डायरेक्ट सेलिंग में फेल हैं, ऐसे लोग कहते होंगे। बिल्कुल आप कह सकते हैं सर कि यहाँ पे मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस सिस्टम में कामयाब हुए हैं। ऐसे ऐसे सिस्टम में सर कामयाब हुए हैं। हमारे सम्मानित प्लेटिनम डायरेक्टर मिस्टर मुकेश सर, आप सर को देख रहे हैं। सर चल नहीं पाते ठीक से, लेकिन आज सर इस सिस्टम में प्लेटिनम डायरेक्टर हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम में ताकत है। हमारे गोल्ड डायरेक्टर सम्मानित अमरचंद सर, जो कि सिर्फ बेड पर ही पड़े रहते हैं, आप उदाहरण ले सकते हैं। सम्मानित सर आज इस सिस्टम में गोल्ड डायरेक्टर है। साथियों बिल्कुल ऑफिशियल विनिंग टीम में उदाहरण की भरमार पड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ आपको बताने की जरूरत है सर। साथियों बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को देखा है, उनका कुछ नहीं हुआ। वाकई में सर आप देख रहे हैं, लोग 15 से 20 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, आज बेरोजगारी आप देख रहे हैं। लोग जो कहते हैं उनका कहना भी सही है, लेकिन आपको बताने का तरीका आना चाहिए सर। वो कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को देखा है, उनका कुछ नहीं हुआ। आप बिल्कुल उनको बता सकते हैं सर, वहां पे आपने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को देखा है, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस सिस्टम में पढ़े लिखे लोग भी कामयाब हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी इस सिस्टम में कामयाब हैं। साथियों हमारे प्लेटिनम सर, सम्मानीय ओम प्रकाश सर, डायमंड सम्मानीय कृपाराम सर, सम्मानीय कोहिनूर सर, यानी कि आप सारे लोगों को उदाहरण दे सकते हैं। सर पढ़े लिखे भी हैं और इस सिस्टम में कामयाब भी हैं। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, सम्मानीय प्लेटिनम डायरेक्टर मोहम्मद फिरोज सर, सम्मानीय प्लेटिनम डायरेक्टर मिस्टर राजकिशोर सर, आप बिल्कुल उदाहरण लीजिए सर। अगर नहीं विश्वास है तो टूल सेट में जाके सर का इनकम भी आप दिखा सकते हैं सर। बिल्कुल आपको डरने की बात नहीं है सर। यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल आपके लिए पड़े हैं। अगर व्यक्ति एक प्रश्न पूछता है तो उसको आपको सटीक तरीका 5 प्रकार का आना चाहिए सर। साथियों जो अगला स्लाइड है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यूनिक स्लाइड है। बिल्कुल आपकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए सर। जो अगला स्लाइड है, इस बिजनेस में फेल वही होगा जो बिना सीखे इसको करना चाहेगा। साथियों हमको लगता है कि नहीं इस बिजनेस में हम रातों रात करोड़पति बनेंगे सर, ऐसी बात नहीं है सर। यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा सर। जीतता वही है जो सीखता है। साथियों अगर हम एग्जाम्पल लें एक डॉक्टर का, आप सोचिए सर, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें क्या क्या करना होगा। साथियों 15 से 20 साल तक हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब प्लस 10 लाख रुपए सर होने चाहिए। साथियों आप सभी लोग पास आप जानते हैं जो एजुकेशन है इतना महंगा हो चुका है सर। बिल्कुल मैं गलत नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। एजुकेशन इतना महंगा हो गया है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, 15 से 20 साल पढ़ाई करने के बाद भी आपको एमबीबीएस वगैरह प्रैक्टिस 4 से 5 साल करना पड़ेगा। उसमें भी 10 से 15 लाख लगते हैं। आप सोचिए सर, इतना अगर इनकम है तब जाके आप सक्सेस होंगे। तो साथियों ये जो 15 से 20 साल की जो प्रक्रिया होती है वो सीखने में लगती है सर। जो 5 साल एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं वो सीखते हैं, वहां पे लोग पैसे लगा करके सीखते हैं। यहाँ पे अगर हम सीखेंगे भी तो हमको इनकम आएगी सर। आप सोचिए सर, इमेजिन करिए इतना जबरदस्त, इतना यूनिक बिजनेस। साथियों एक आप वकील का एग्जाम्पल लीजिए। एक वकील वो भी 15 से 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद भी 3 से 4 साल लॉ की डिग्री लेने में लगते हैं। आप सोचिए सर, वहां भी पैसा लगता है सर, वहां भी पैसा लगता है, तब जाके इतनी बड़ी इनकम मिलती, वकील बनते हैं। हमारे डायमंड डायरेक्टर सम्मानित कृपाराम सर को आप देखिए, सर प्रैक्टिस करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आज सर ने यूटेक बिजनेस स्टार्टअप किया और आज सम्मानित सर इस सिस्टम में डायमंड डायरेक्टर है। साथियों अगर आपको कार चलाना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आपको कार चलाना है तो उसमें भी आपको करीब 4 से 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने आपको सीखने में लगेंगे सर। साथियों जब हम हमारी मैं अपनी बात करूं, जब 6 साल पहले हमारे पास हमारे पिताजी जब कार लिए थे तो मैं भी सीखने में गया था चेक करने। तो उन्होंने कहा कि सर आपके कम से कम 12 से 15 हजार रुपए लगेंगे और 4 से 5 महीने आपको सीखने के लिए आना पड़ेगा। आप सोचिए सर, छोटा सा उदाहरण लीजिए, वहां पे सीखने के लिए इतना लगता है तब जाके हम सीख पाते हैं। साथियों आप छोटा सा उदाहरण लीजिए खाना बनाने का।
आप सोच के देखिए, अगर आप पहली बार अगर आप रोटी बनाते होंगे, अगर आप सीखते होंगे, तो ऐसा नहीं कि पहली बार गोल रोटी बन जाती है। पहली बार लगता है कि जैसे भारत का नक्शा बन गया, कभी इधर कभी उधर, ऐसे इनकी रोटी बनाने में भी आपको सीखना पड़ता है। तो आप सोचिए सर, अगर आप यहाँ पे डायमंड और कोहिनूर बनने आए हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? बिल्कुल सीखना पड़ेगा सर। और कब तक सीखना पड़ेगा? आगे आपके स्लाइड में आपकी नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे होनी चाहिए। आपको सर सीखना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा 3 से 5 साल। साथियों, उस क्षेत्र में आपको किसी क्षेत्र में 15 से 20 साल तैयारी करना पड़ता था, किसी क्षेत्र में आपको 10 साल की तैयारी, किसी क्षेत्र में 1 साल की तैयारी, और आपको छोटा सा काम करने के लिए 1-2 महीने लग जाते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बनना है सर, तो 3 से 5 साल आपको टिकना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। 6 महीने तो सीखने में लगेंगे। साथियों, रियल में बता रहा हूं, एक कहावत है, दूध का जला भी छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। साथियों, मैं डायरेक्ट सेलिंग से डरा हुआ था। मैं रियल बता दूं, इस सिस्टम में जब मैं आया, 3 महीने सुबह शाम जो प्लान मीटिंग में बताया गया, 3 महीने तक तो हमने किसी को बताया ही नहीं सर। सिर्फ मैं सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। जब 3 महीने बाद हमें समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे जाने का कुछ भी नहीं है, आने की लाखों और करोड़ों की संभावनाएं हैं, तब मैं जाके लोगों से बताया। तो सम्मानित सर, अगर आपको डायमंड से कोहिनूर तक जाना पड़ेगा, तो 3 से 5 साल टिकना पड़ेगा सर। साथियों, जो अगली साल स्लाइड है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यूनिक स्लाइड है। वो स्लाइड क्या है साथियों? इसके पहले मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज के डेट में सर एक कुम्हार की कहानी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो कहानी बहुत ही रिलेटेड और बहुत ही जबरदस्त कहानी है। साथियों, एक कुम्हार था, वो चीलम बनाया करता था। एक उसके मन में अचानक विचार आया कि आज हमें सुराही बनानी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं सर कि अब गर्मी आने वाली है, तो जो मटकी सुराही जो होते हैं अब बनना प्रारंभ हो चुके हैं। तो उन्होंने मन में विचार आया कि हमें अब सुराही बनानी चाहिए। जब सुराही बन के तैयार हुई, तो सुराही ने पूछा कि कुम्हार भाई साहब, आप तो हमेशा चीलम बनाते हैं, आज आपने सुराही क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा कि आज मेरा विचार बदल गया। आप सोचिए सर, जो चीलम होता है वो क्या होता है सर? चीलम में क्या होता है, जैसे आग जलाते हैं और वो आग अपने शरीर के अंदर जाता है, यानी कि चीलम भी तपता है और हमारी शरीर भी तपती है। लेकिन एक विचार बदल देने से सुराही में क्या होता है सर? सुराही वो भी ठंडक होती है जब हम उसका पानी पीते हैं, और हम भी ठंडक महसूस करते हैं। इनकी एक छोटा सा विचार बदलने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। साथियों, उसी प्रकार हमारा छोटा सा विचार अगर बदल गया, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये विचार आज से आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। साथियों, जो पहला काम है, वो काम करो जो अच्छा नहीं लगता, तब वो मिलेगा जो पाना चाहते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। जो काम करो अच्छा नहीं लगता, तब वो मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। साथियों, ये पहला एग्जाम्पल है, लोगों की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सर। देखिए सर, जो लोगों की बातें होती हैं, लोगों की बातें ना ही हमें सुनना अच्छा लगता है और ना ही आपको सुनना अच्छा लगता है। साथियों, जब मैं पढ़ाई करता था या जब आप लोग पढ़ाई करते रहे होंगे, आप देखिए सर लोगों के विचार बदलते कैसे हैं। जब आप लोग पढ़ाई करते थे, तो कुछ लोग कहते थे कि देखी इलाका बनल है, मतलब देहाती भाषा में। और अगर व्यक्ति कुछ सर्विस पा गया या टीचर बन गया, कुछ भी हो गया सर, सरकारी नौकरी अगर हो गई, तो लोगों का विचार बदल जाता। मैं जान रहा था, मैं जान रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि तुम मेहनत करते हो, कुछ ना कुछ जरूर बनोगे। आप सोचिए सर, अगर आप नहीं बने, तो लोग कहेंगे देखा हम उस दिन कह रहे थे, हम वो दिन कहत रही कि तू कुछो न बनब, बहुत घूमल, और आज देखा जहां का तहां बया। मतलब कहने का मतलब कि लोगों का विचार देखिए, आप नाकामयाब होंगे तो भी लोग कहेंगे, और आप अगर आप कामयाब होंगे
तो भी लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। साथियों, लोगों की बातें सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमारे कोहिनूर सर को भी अच्छा नहीं लगा, हमारे डायमंड सर को भी अच्छा नहीं लगा, हमारे प्लेटिनम सर को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन सर ने लोगों की बातें सुन सुन करके, लोगों की बातें सुन सुन करके, लोगों की बातें सुन सुन करके आज प्लेटिनम, डायमंड और कोहिनूर है। आप भी जिस दिन लोगों की बातें सुनना चालू कर दिए। साथियों, हमारे कोहिनूर सर एक बात बताते हैं। आप सोचिए सर, प्रकृति ने इतनी बड़ी डिजाइनिंग की है कि आपको बोलने के लिए बस एक मुख दिया हुआ है और सुनने के लिए दो कान दिया है। उसका इशारा आप समझिए सर। हमें सुनना ज्यादा है सर, और यही हमको अच्छा नहीं लगता। जिस दिन हमने अपने आदत में डाल लिया, नहीं हमें लोगों की बातें सुननी है, लोगों से बात करना है, लोगों की बातें सुननी है, लोगों से बात करना है, तो आपको आने वाले 3 से 5 साल में डायमंड और कोहिनूर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथियों, दूसरा जो एग्जाम्पल है, सुबह उठ के टीम को कॉल करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। साथियों, रियल में बात सही है। साथियों, एक हमारा विचार है, जो आप लोग 12 से 1 बजे, साथियों एक कहावत है कि हमें 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। वाकई में सर ये सही बात है। हमें 6 से 7 घंटे सोना है, और वो जो हमारा यूटेक बिजनेस का काम है वो एक दिन का नहीं, डेली का वर्क है। अगर हम 10 बजे सोते हैं, अगर हम 7 घंटे भी सोते हैं तो 5 बजे उठ जाएंगे सर। ये आपको आज से रूटीन में लाना पड़ेगा सर। अगर हम 10 बजे रात में भी सोते हैं, अगर 7 घंटे भी सोते हैं, तो 5 बजे हमें उठना पड़े सर। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको इस सिस्टम में बहुत आगे तक जाना है, तो आज से 5 बजे सर आपको जागना पड़ेगा, और लोगों को 6 से 6:40 के बीच में कॉल करनी पड़ेगी। साथियों, मेरी आदत है, हम सम्मानित डायमंड सर को 5:50 से एक बार कॉल लगाते हैं, सर से बात होती है, सर से ऊर्जा मिलती है, और मैं 6 से 6:40 लोगों के बीच में अपनी टीम को कॉलिंग करता हूँ। साथियों, यहाँ पे सुबह उठ के टीम को कॉल करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज से अगर हमें इस सिस्टम में कामयाब होना है तो लोगों से बात करना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि हमें आने वाले समय में डायमंड और कोहिनूर बनना है सर। तो हमें कॉल भी करना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उसे हमें करना है सर, क्योंकि हमें आने वाले समय में डायमंड और कोहिनूर बनना है। साथियों, ये जो तीसरी बात है, मीटिंग ट्रेनिंग में आना किसी को अच्छा नहीं लगता। साथियों, ये रियल बात है। जो मीटिंग और ट्रेनिंग है उसमें आना किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब से हम सीखेंगे नहीं, तब से कैसे जीतेंगे। साथियों, अदर क्षेत्र में 15 से 20 साल, 4 से 5 साल, 8 से 10 साल लगते हैं सीखने के लिए, तो हम जाके वहां पे कुछ बनते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बिना सीखे, बिना ट्रेनिंग में आए, बिना मीटिंग में आए कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो साथियों, ट्रेनिंग और मीटिंग में आना किसी को अच्छा नहीं लगता सर, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कामयाब होना है तो मीटिंग में भी आना होगा, ट्रेनिंग में आना होगा। क्योंकि मीटिंग और ट्रेनिंग में आ करके, मीटिंग और ट्रेनिंग में आकर के, मीटिंग और ट्रेनिंग में आकर के, मीटिंग और ट्रेनिंग में आकर के आज हमारे सम्मानित कोहिनूर सर कोहिनूर हो गए, हमारे डायमंड सर डायमंड हैं, और हमारे प्लेटिनम सर प्लेटिनम है। आने वाले कल में जो भी रैंक है सब रैंक अचीव होगा। लेकिन मीटिंग और ट्रेनिंग में आना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें मीटिंग और ट्रेनिंग दोनों में आना है। साथियों, एक मैसेज है, हमको लगता है कि नहीं हम कमजोर हैं, बिल्कुल हम कमजोर नहीं है सर। एक मैसेज है, जो जहाज को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, जो तूफान को डुबो दे उसे इंसान कहते हैं। तूफानों की हमें फिक्र नहीं, ये रास्ते हम खुद बनाते हैं। खुद पे भरोसा है इतना, मंजिल को हम पास बुलाते हैं। तुम विजेता हो, जीतने की आदत बना डालो, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना डालो। एक काम है मुश्किल, कहते हैं हारने वाले, तुम हर मुश्किल को मुमकिन बना डालो। बहाने हैं बहुत हारने वालों की किस्मत में, उन्हें खाली की चिंता है, तुम बढ़कर दिखा डालो। तुम विजेता हो, जीतने की ताकत बना डालो, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना डालो। धन्यवाद सम्मानित डायमंड सर, जो आपने हमें इतने बड़े मंच पे इनवाइट किया।
तो धन्यवाद सम्मानित सर, ओवर ड्यू सर, कंटिन्यू गुरुदेव, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, सुपर बहुत बहुत सर, धन्यवाद। सुपर शानदार, गजब सर, लाजवाब सर, शानदार सर, लाजवाब। कैसा रहा जबरदस्त। सर आज का कैसा रहा जबरदस्त ट्रेनिंग सर रहा आज का? सर, जबरदस्त। साथियों सर के जबरदस्त माध्यम जो रहा भी सर, हम जबरदस्त रहा, शानदार रहा सर जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल साथियों, सर के माध्यम जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड हुई बहुत शानदार है। और सर ने बहुत कम समय में, बहुत ही छोटी स्लाइडों में सर ने बहुत 5-6 स्लाइडों में सर ने बहुत अच्छे से हमको सिखाया कि हमें कैसे काम करना है और किन चीजों पे हमें काम करना, सर ने हमें वो भी सिखाया साथियों। जी साथियों, मेरा स्क्रीन शेयर है, मैं दोबारा चर्चा करता हूँ। साथियों, सर ने चर्चा किया था कि सबसे बड़ी गलती आज हम शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लेकिन लिस्ट में शामिल किसे करना है, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, पड़ोसी को। और ये वो लोग होते हैं जो हमको पहले से जानते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, हो सकता है आपने पहले से किसी इंडस्ट्री में काम किया हो और वहां पे आप फेलियर रहे हो। तो फेलियर रहे होंगे तो ये पक्का नहीं आएंगे, किसी को बताओगे ये मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो आप पहले से भाई काम करते हैं, आपको कुछ मिलता उलता है नहीं, पहले आप कर लीजिए। सर ने इसलिए बोला है, सर आप इनको शामिल करने से मैं शुरुआत, चाहे आप मेरा एग्जाम्पल लो, चाहे हमारे कोहिनूर सर का, कोहिनूर सर ने भी शुरुआत में अपने दो जानने वालों को, अपने घर वालों को बताया, नहीं शुरुआत की है। मैंने खुद अपने रिश्तेदारों को बताया, शुरुआत नहीं की। फिर क्या, सोशल मीडिया से, है ना। तो इसलिए क्या है सर, ये अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपनों के भरोसे आप ना बैठे। अगर आप शुरुआत अभी की है, आप सोच रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, मेरे पड़ोसी मेरी बात को मान के तुरंत स्टार्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो नहीं करेंगे, वो तभी करेंगे जब आपके पास में एग्जाम्पल होगा सर। तो सर ने इसलिए क्या, लिस्ट में हमें शामिल करना है। अब लिस्ट, अब इनको शामिल करना है, किस शामिल करना है ना। अब इनको शामिल करना नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारे अचीवमेंट को देख कर आते हैं, क्योंकि ये हमारे रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं, सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं, हमारी हालात क्या है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, सब कुछ जानते हैं ये। तो ये तो पक्का आने वाले है नहीं। तो इसलिए क्या है, लिस्ट में अब लिस्ट कैसे बनेगी, लिस्ट बनेगी सोशल मीडिया से। साथियों, मैंने शुरुआत किया तो मेरे सारे अपने कोई शुरुआत नहीं किए, लेकिन सर ने मुझे सोशल मीडिया के बारे में बताया, कैसे फेसबुक से आप लीड्स आएगी, सोशल इंस्टाग्राम से कैसे आएगी, व्हाट्सएप पे कैसे ग्रुप बनाए, कैसे क्या करें, ये सब मुझे सिखाया। और ये सब आपको भी सीखना है। अगर वाकई में सर इस सिस्टम में आपको बड़ा करना है तो आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट होना पड़ेगा सर, है ना। अगर आप जो आपके जानने वाले हैं उन्हीं को फोन लगाते रहेंगे सर, तो वो आपको टरकाते रहेंगे, हाँ मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, बता दूंगा तेरे को मैं, ठीक है बताऊंगा मैं, टाइम नहीं है, पैसा नहीं, ऐसे करके आपके आपको क्या, सिर्फ इग्नोर करेंगे सर आपको। अगर वाकई में आपको सिस्टम में जल्दी कामयाब होना है तो सोशल मीडिया से आपको जुड़ना पड़ेगा, है राइट। अब मैं बिल्कुल, तो आप ध्यान सुनिएगा। ये देखिए, उसके बाद क्या है, आप शुरुआत किए हैं तो आपके पास ऑब्जेक्शन, आप जिसके पास जाएंगे, जरूरत तो नहीं है कि आपके पास हर इंसान आपकी पेज में शुरुआत कर ले, शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन आपको 2-4 बार जो बताएगा कि यार ये फंसने फंसाने वाला काम है। लेकिन सर ने बताया, यूटेक फंसने फंसाने का नहीं, बसने और बसाने का काम है, और बनने और बनाने का काम है। और यहाँ पे लोग बसे भी हैं, बसाए भी हैं, बने भी हैं, बनाए भी हैं सर, है ना। अगला क्या है, लोग सिर्फ सपने दिखाते हैं, हाँ दिखाते होंगे, लेकिन यूटेक एक ऐसी इंडस्ट्री, इसका स्लोगन है ड्रीम्स कम ट्रू। यहाँ दिखाते नहीं, सपने पूरे होते हैं, और आपके सामने लोगों के सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं सर आपको, है ना। उसके बाद क्या, लोग बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है, होते होंगे, लेकिन हमारा बिजनेस बिल्कुल लीगल है, एथिकल है सर। इसमें कोई फ्रॉड वाला काम नहीं, बिल्कुल लीगल और एथिकल कंपनी है। और लीगलिटी के मामले में तो हमारी कंपनी डे वन से मतलब तैयार रही है। उसके बाद क्या, मैंने बहुत सी कंपनी देखी, हाँ देखी होंगी सर, बहुत कंपनी देखी होंगी सर, लेकिन बहुत में और इसमें फर्क है। वो एग्जांपल है ना कि सब कुछ ठीक है लेकिन मेरी लड़ाई ऐसी नहीं है। मतलब कंपनी बहुत अच्छी होंगी, लेकिन हमारी यूटेक में बहुत कुछ यूनिक है। और वो आप तभी जानेंगे जब आप उसको प्लान में इन्वेस्ट करेंगे। लोग बोलते हैं मैं बहुत ऐसे लोग को जानता हूँ जो फेलियर हो होंगे, और फेल क्यों होंगे, आगे सर ने बताया था, क्यों सीखते नहीं है। और कुछ लोग बताया कि मैंने बहुत से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को देखा, उन्हें कुछ नहीं हुआ, हाँ होगा। लेकिन भाई कोई भी इंडस्ट्री हो, जब आप जहाँ पे जरूरत से, जो जरूरत है सिस्टम को फॉलो करना, टेली मीटिंग में आना, जो काम जरूरी है वो नहीं करेंगे तो फेल हर जगह हो जाएंगे। लेकिन इसमें यूनिक है कि आपको क्या है, अपने घर से करके सीख कर सकते हैं। अगला सर ने बताया, इस बिजनेस में फेल वही होगा, क्या होगा, जो बिना सीख काम करेगा। और सीखना तो सर हर जगह पड़ता है सर आपको। हम पैदा हुए, चलने के लिए भी हमें 1 साल लग गया सर। पैदा हो तो ऐसे नहीं हम चलना सीख ले, चलने चलने सीखने में 1 साल हमको लग गया। एक कहीं भी छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा काम देख लीजिए, आपको सर सीखना ही पड़ेगा। सर ने बोला वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, ये भी क्या है, डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। एक टीचर बनता है ना, टीचर भी साहब जो नौकरी लगने के बाद भी उसको एक्सपीरियंस लेता है सर, सीखता है, पहले प्राइवेट में पढ़ाता है सर। तो हर जगह सर आपको क्या है, सीखना पड़ेगा सर।
और सीखने के लिए कहाँ, सुबह शाम आपको जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। उसके बाद सर ने बताया कि टिकना पड़ेगा। बिल्कुल सर, कोई बिजनेस एक दिन में नहीं होता है सर, टिकना पड़ेगा। 3 से 5 साल अगर लगातार एक कंपनी में आप टिके, और आप देख लो यूटेक में आज जो इंसान 1 साल 2 साल 3 साल से काम कर रहा है, वो किसी ना किसी रैंक पे, या तो गोल्ड है या प्लेटिनम है, डायमंड है, कोहिनूर है, जो टिका है। और जो इंसान 1 महीने काम किया, बोला मेरा कुछ नहीं हो रहा है, देख लो आज भी वो कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि साथियों 6 महीने सिस्टम को तो सीखने में लगते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है हमारे सिस्टम में कि आप सीखते सीखते भी पैसा कमा सकते हैं। आज आप शुरुआत की है, आज आप ट्रेनिंग मीटिंग में आना स्टार्ट करिए और लोगों को बताना स्टार्ट करिए, आपकी इनकम भी चालू और आप ट्रेनिंग भी चालू आपकी, है ना, कितना यूनिक सिस्टम है। और उसके बाद सर ने बहुत अच्छी स्लाइड बताया था, क्या, वो काम करो जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वो मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। अब भाई हमें पाना बहुत कुछ है, एक अच्छा पैसा कमाना है, घर बनाना है, सब कुछ पाना पाना बहुत कुछ है, लेकिन अब पाने के लिए करना क्या पड़ेगा। अब अगर ये आपने कर लिया, क्या, लोगों की बातों को सुनना अच्छा नहीं लगता, लोगों के पास लोगों से बोलोगे, लोगों से बात करोगे, तो लोग आपको बोलेंगे भाई पहले तू कर ले फिर हम करेंगे, भाई मेरे पास समय नहीं है, मेरा पैसा तू लगा दे, मतलब ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल लोग गाँव में देहात में बोलते हैं। तो अब हमारे कोरोना सर ने कहा भी है, हमारे पास मुंह एक है लेकिन कान तो दो हैं। भाई हमें जितना कम बोलना है लेकिन सुनना ज्यादा है सर। लोग सुनाएगा सुन लेना, कोई बात नहीं सर, है ना। तो आपको लोगों की बात सुनना पड़ेगा। फिर सर ने बोला सुबह उठ के टीम को कॉल करना, किसी को अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सर, और यही तो करना है। सर ने क्यों पहले ही बोल दिया कि वो काम करो जो अच्छा नहीं लगता है, तब वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो आपको सुबह उठ के टीम में कॉल करना पड़ेगा सर डेली, और ये आपके डायमंड सर ने किया है, आपके प्लेटिनम सर ने किया है, और कोहिनूर सर ने खुद शाम को किया है सर। लास्ट में क्या है, मीटिंग ट्रेनिंग में आना किसी को अच्छा नहीं लगता। सच में सर, इन्हीं कामों को करने से आपको इनकम आएगी, इन्हीं कामों को करने से पैसा आने वाला है, लेवल आने वाला है, और यही काम हम लोग करते नहीं है। तो सर ने पहले बोल दिया, सर वो काम करो जो अच्छा नहीं लगता, तब वो मिलेगा जो आप वाकई में पाना चाहते हैं, वाकई में सपने हैं। तो इन कामों को आप करिए जो आपको अच्छा नहीं लगता है। सुबह उठना टाइम से कहाँ अच्छा लगता है, लोगों को कॉल करना, लोगों को इनवाइट करना, फिर दोपहर में लोगों से बात करना, फिर शाम को पिलाने, फिर इनवाइट करना, ये सब क्या है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, और आपको यही करना पड़ेगा। तो साथियों अभी तक आपने सर के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत चीज समझ भी लिया होगा कि हमें कैसे काम करना है, क्या काम नहीं करना है। अब साथियों बारी है और सीखने की। अब हमारे बीच में आ रहे हैं प्लेटिनम सर, आ रहे हैं, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। और जो साथी हमारे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, वो जूम पे आ सकते हैं, कुछ सीटें खाली हो चुकी हैं 2 4। तो आइए, मैं आपके बीच में बड़े मान और बड़े सम्मान से इनवाइट करूंगा सम्मानीय हरवीर सर, आए सर जी। और आप भी बताएं सर कैसे इस मार्च के महीने को बेस्ट कर पाए। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय प्लेटिनम हरवीर सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। अपलाइन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी हमारे साथी जूम पर उपस्थित हैं और यूट्यूब पे, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग साथियों। मेरा नाम हरवीर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ, और अभी दिल्ली में रहता हूँ साथियों, और जॉब के साथ साथ ही इस बिजनेस को करता हूँ साथियों। इस बिजनेस में सर ने देखो सारी बातें तो बता ही दी हैं कि मुझे क्या क्या करना है, लेकिन हमारा क्या शेड्यूल था, और मैं इस बिजनेस को क्यों किया हूँ, और क्या ये मुझे इतनी जरूरी थी साथियों, कुछ चर्चा उस पर हम करेंगे। तो शुरुआत में हर एक इंसान को जरूरत होती है, एक्टिव इनकम हर एक इंसान करता है, और मैं भी कर रहा था। और मैं ऐसी एक्टिव इनकम कर रहा था साथियों जो मेरे जीवन में, जब तक मेरा शरीर, मतलब हाथ पैर चलते रहते थे, तभी तक था। अगर बुखार भी आ जाता तो एक्टिव इनकम खत्म। तो हर एक, मुझको भी एक नीड थी, जरूरत थी कि कोई ऐसा बिजनेस मिले, ऐसा काम मिले मुझे, ताकि मैं एक ना काम ना भी करूं तो भी मुझे इनकम आए। सपोज करो कि मैं इनकम तो अच्छी खासी कर रहा था, मान लो 2,000 रुपये महीना, वो प्रतिदिन 1,500 रुपये प्रतिदिन, 1,700 रुपये प्रतिदिन का हिसाब, मतलब मेरा काम था। 50-55 हजार रुपये मतलब मेरा मंथली का निकलना एक अलग बात थी, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था कि मैं अकेले कमा रहा हूँ वो पैसा। अगर मैं सोचता था कि अगर 1,000 रुपये अगर मैं अकेले आज कमा रहा हूँ, ये अच्छा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन अच्छा जब लगेगा मुझे, मैं 1,000 लोगों से 1-1 रुपये कमाऊंगा, वो मुझे बहुत अच्छा मतलब लगेगा। तो मैं इस नीड के लिए बहुत दिन से, काफी सालों से मतलब सोच रहा था। लेकिन क्या हुआ था, जहाँ कहीं भी जाते थे और पूछते थे सब लोग, मतलब यही डायरेक्ट सेलिंग, नाम तो नहीं बताते थे,
बट ये कहते थे एक इधर जोड़ो एक उधर जोड़ो तब इनकम आएगी। तो ये इस चीज से मुझे बड़ा दिक्कत होती थी कि भाई मैं तो जॉब करने वाला इंसान हूं, मैं कहाँ जाऊंगा। मैं अगर जो जान जाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और नौकरी चली जाएगी तो घर भी टूट जाएगा। तो साथियों मतलब इस चीज का बहुत डर था हमको। तो लेकिन वही आते ना कि किस्मत देर से सही पर एक बार मौका जरूर देती है। बिजनेस हमारी जिंदगी में आया और मैंने कंपनी के सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट जो कंपनी की यूएसपी है मैंने इसको देखा। और देखने में हमको बस वो चीज मुझे जरूरत थी वो मुझे पहले मिल गई कि इसमें कहीं जाना नहीं है, अपनी जॉब के साथ साथ बिजनेस कर सकते हो आप। सर ने मुझे बताया जो प्लान का मीटिंग होता है इसके बाद में जैसे उसमें एक नीचे स्लाइड और था, वहां ये भी लिखा था कि कोई लेफ्ट राइट नहीं करना, आपको इधर उधर कोई जोड़ा जोड़ी नहीं करना है। साथियों मैंने देखा तो मैंने कहा ये भी मेरे लिए बहुत बेहतर है। कोई सामान खरीदना बेचना नहीं, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। साथियों जब ये मैंने देखा तो मैं इस बिजनेस को सीखना चालू कर दिया। क्योंकि कोई भी काम है तो जब तक हम इसको सीखेंगे नहीं। सबसे सर ने सुबह का ट्रेनिंग मीटिंग हुआ, सर ने मुझे बताया कि इस बिजनेस में सफल इंसान वही होता है और वही होगा जिसके पास में जानकारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी, 3 पॉइंट सर ने मुझे बताए थे। कोहिनूर सर ने, अब वो तीनों पॉइंट मैंने लिख लिए और मैंने उन्हीं तीनों पॉइंटों पे फोकस करना चालू कर दिया। साथियों सबसे पहले मैंने जानकारी का जो टॉपिक था उस पर पूरा फोकस किया। क्योंकि जिस एप्लीकेशन पे हमें काम करना है, जिस फील्ड में हमें काम करना है, जब तक हम उस फील्ड के अच्छे खिलाड़ी नहीं बन जाएंगे तब तक हमें जानकारी मतलब हम काम नहीं कर पाएंगे। कंपनी की वो छोटी छोटी एप्लीकेशन की बारीकियां, आईडी बनाना, आईडी रजिस्टर, मतलब वो काम करना हमने सीख लिया कि मैं एप्लीकेशन खोलूंगा भी नहीं और सारा काम कर लूंगा, सामने वाले को फोन से सब कुछ बता दूंगा। तो मैंने इस पे सबसे पहले फोकस किया। इसके ऊपर बाद में साथियों जैसे जब जहां तक मैं पहुंचा तब तक मैं कंपनी में ब्रॉन्ज रैंक मैंने अचीवमेंट कर लिया था, मतलब एप्लीकेशन की जानकारी लेते लेते। इसके बाद में जैसे ये ब्रॉन्ज बन गया, अब साथियों मैंने क्या किया कि जब मेरे साथ में कुछ लोगों की जिंदगियां, बहुत सारे साथी होते हैं हल्के में ले लेते हैं बिजनेस को, लेकिन मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा ये मेरा परिवार है, अगर मेरे साथ में कोई आया है तो मेरा परिवार है, मेरे समझो मेरा बिजनेस है, यही मेरा घर है। तो मैंने इस पे फोकस किया कि अब मुझे जिम्मेदारी लेना चाहिए, जो दूसरा पॉइंट है। तब मैंने सभी लोगों को जो वो काम करते थे, मैं काम करना मैंने उनको सिखाता था और उनकी जिम्मेदारी मैं शुरू कर लिया। शुरुआत में हर किसी की, आज की डेट में क्या है ना, काम करना कोई नहीं चाहता है, अगर आप उसकी जिम्मेदारी ले लोगे तो वो काम करना चालू कर देगा। तो मैंने सबसे पहले यही जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी मैंने ले ली कि आप काम करो, सारी जिम्मेदारी मेरी है। कंपनी में क्या काम कराना है आपको, बिजनेस कैसे करना है, सब मैं सिखाऊंगा आपको। जब मैंने जिम्मेदारी ले ली साथियों, इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक था सर का, ईमानदारी। अब मैंने काम वही किया, पूरा ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को लागू कर दिया कि कभी भी कंपनी के साथ झूठ नहीं, मतलब अपनी टीम के साथ झूठ नहीं बोला हूँ। जितना टीम के साथ वादा किया हूँ उतना वादा निभाया हूँ। जो जो मैंने अपने, कहते ना कि अगर मैंने टीम के साथ कमिटमेंट किया है वो भी मैंने पूरा किया है। कोई भी लापरवाही नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि मेरे पास में टाइम बहुत कम था। जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था साथियों, मैं 24 घंटे में हर एक इंसान के पास होते हैं। आज की डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पैदा होते ही 25 घंटे लेके आता है। हर इंसान 24 घंटे लेके आता है और 24 घंटे मेरे पास भी थे। लेकिन क्या होता है, सर ने जब मीटिंग ट्रेनिंग में जब आते हैं ना तो अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं सीखने को। तो सर ने एक बात और बताई थी कि देखो सर, यहाँ तो मीटिंग तो होती है, वो सिखाई जाता है, लेकिन आप कुछ ज्ञान अगर बाहर से लोगे तो आपको अलग ज्ञान मिलेगा। तो मैंने कहा कि सर अलग ज्ञान कहाँ से लेंगे। तो सर ने कहा बहुत सारे वीडियो होते हैं जो लोग बड़े कैसे बने हैं, क्योंकि वो भी तो किसी दिन गरीब थे या वो भी किसी दिन मिडिल क्लास के थे, वो बड़े कैसे बने हैं, आप उनकी जर्नी सुनो। जब साथियों मैंने सर्च करना चालू कर दिया यूट्यूब पे कि ये इंसान बड़ा कैसे बना, ये इंसान पैसे वाला कैसे बना, जब ये बातें जब मैंने सीखा वहां से, फिर मैंने उन्हीं बातों पे फोकस करना चालू कर दिया कि अगर ये बड़े बन सकते हैं, इनके पास भी 24 घंटे थे तो हमारे पास भी 24 घंटे हैं, तो मैं क्यों नहीं बड़ा बन सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। टाइम अगर उनको भी लगा है, जियो को अगर 11 सालें लगी हैं
ओप्पो को भी 10 सालें लगी हैं, काफी कंपनियां हैं कि 10-10 साल में जब वो ग्रोथ कर पाई हैं, तो क्या मैं 4 साल नहीं दे सकता हूँ इस बिजनेस को? क्योंकि मैं ऑलरेडी 12 साल जॉब कर रहा हूँ, और मैं 6700 रुपए से जॉब स्टार्ट किया था किसी कंपनी में, और मैं उस कंपनी में 12 साल में 20,000 तक नहीं पहुंच पाया हूँ। दूसरी कम जो जॉब किया था वहां तो जल्दी ग्रोथ हो गया, क्योंकि वहां काम अच्छा था और कंपनी अच्छी मिल गई, और मेरी ईमानदारी को देख के कंपनी ने अच्छा सैलरी भी वहां पे प्रोवाइड कर दी। लेकिन जिस कंपनी से मैं शुरुआत से जुड़ा था, उस कंपनी में 12 साल में 20,000 के करीब नहीं पहुंच पाया था। तो साथियों ऐसा होता है। तो फिर मैंने 24 घंटे को फिर उसी में शॉर्टली लेना चालू कर दिया। मैंने कहा मैं अपने इस बिजनेस को 4 घंटे पूरा ईमानदारी से दूंगा, 20 घंटा जॉब करूंगा और 4 घंटे पूरा ईमानदारी से दूंगा। चाहे 20 घंटे में ही मैं 1 घंटा काटना पड़े, चाहे आधा घंटा काटना पड़े, मतलब मुझे 4 घंटे लिखित में हमें इस बिजनेस को देखना, सीखने सिखाने में। तो साथियों मैंने यही काम चालू कर दिया। चालू करने के बाद देखो हमने टारगेट लेना चालू किया, क्योंकि कोई भी काम अगर मैं अचीवमेंट लेना है, काम करना है, और जैसे कहते हैं कि ना कि अगर परीक्षा अगर इस बार अगर आप फर्स्ट क्लास में अगर जा रहे हो, और अगले 1 साल में तुम्हें सेकंड क्लास में जाना है, तो वो भी आपका 1 साल का टारगेट हो गया। अगर आप उस बीच में आप लर्निंग नहीं करोगे, सीखोगे, पढ़ोगे नहीं, तो परीक्षा नहीं दे पाओगे और आप पीछे रह जाओगे। तो साथियों मैंने भी टारगेट लेना चालू कर दिया कि मैंने कहा कि मुझे 5 महीने में गोल्ड निकालना है, 6 महीने में, 5 महीने में प्लेटिनम निकालना है। और अगर दोनों को कन्वर्ट कर दिया कि दो रैंकिंग अगर मेरी 10 महीने में निकलती हैं, तो मान के चलो कि अगर 1 साल में मैं डायमंड भी निकाल लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अपना टारगेट लिख लिया कि मुझे इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक काम करना है। सर, अच्छे कहते हैं ना कि अच्छी मौके के लिए अगर ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करोगे, तो वो मौके भी निकल जाएंगे और छलांग भी नहीं लग पाएगी। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा ना करने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में काम करना चाहिए। जो जिम्मेदारी मैंने शुरुआत में ली थी साथियों, वही जिम्मेदारी मैंने अपनी टीम में जो मेरे सिल्वर हैं, मेरे ब्रॉन्ज हैं, उनको मैंने लेना चालू कर दिया। बातें क्या होती हैं कि पहले तो जब नॉलेज नहीं थी, तो हम क्या करते थे कि लोगों को प्लान देते थे, तो हम पूरा प्लान उनको बता देते थे। मतलब जिस इंसान ने, कहते हैं ना कि जिस इंसान ने, गांव का जो आदमी है या कहीं का है, जिसने 10,000 रुपए की सैलरी महीने में पाई है, अगर उसे हम अगर 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए महीना अगर बताना चालू कर देंगे, तो वो हमको फ्रॉड ही बताएगा। तो हमको वहां से थोड़ा रिजल्ट कम आया। लेकिन जब सर ने मुझे बताया कि आप छोटे छोटे टुकड़ों पे काम करोगे और छोटी छोटी बातें बताओगे, तो साथियों मैंने उनको उतना ही बताना चालू किया था कि देखिए सर, अगर आप 10,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं पूरे महीने में, अगर हमारे उसी बिजनेस को अगर आप 1 घंटा 2 घंटा टाइम दे देंगे, 40 मिनट सवेरे 40 मिनट शाम को दे देंगे सीखने में, तो आप उसी बिजनेस से पार्ट टाइम काम करके आप अपने घर का जो खर्चा पर्सनली है, जैसे हम क्या करते थे साथियों, कि एक एक अगर मुझे कोई नौकरी वाला लड़का बात करता था, तो मैं उससे बताते थे कि आप किराए पर भी रहते होगे ना सर? तो बोला हाँ बिल्कुल रहता हूँ सर। तो मैं उनको ये बोलता था उसी की बातों को, उसी, क्योंकि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से उसके काम से, मतलब पैसे से कौन सा काम बन जाए। तो मैं वो बात करता था उससे कि आपको अगर सर, अगर जो आपका रूम का रेंट है 3,000 रुपये आप देते होगे मिनिमम, वो तो कहते थे हाँ बिल्कुल देता हूँ सर। अगर आपका 3,000 का जो खर्चा है, अगर आपके मोबाइल से निकल जाए और आपको 2 घंटा अगर काम करना पड़ जाए, तो सर कैसा रहेगा? तो सर कहते थे सर बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं उनको वही बताते थे कि सर आप 2 घंटा सीख लो, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको पहले सीखना है सर। क्योंकि जब तक हम आप ट्रेनिंग में आएंगे, तो वहां सीख सीख के हमें बातें करना आना शुरू हो जाता कि मुझे बात कैसे करना है। तो आपको वो, आपके जो काम करने से आपका जो इनकम है, शॉर्ट का जो 2 घंटे का इनकम है साथियों, वो निकलना चालू हो जाएगा। और चालू से आपका वो सैलरी से ना होके आपको इसी बिजनेस से आपका रूम रेंट निकलना चालू हो जाएगा। तो मैं इस प्रकार जब प्लान किया सर, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आना शुरू कर दिया। आज मैं वही काम करता हूँ जो इंसान, और मैं अपने हर एक लीडर को यही बताता हूँ कि जिसकी जितनी सोच है, आप उतना ही उसको प्लान दो। अगर ज्यादा ऊपर प्लान दोगे तो वो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लान हैं और बहुत सारे लोग गुमराह भी करते हैं। तो अपना ऐसा कंसेप्ट बताओ जो इंसान की नीड का हो। अगर आप उसको बताने जाओगे, जिस इंसान ने 10,000 रुपए की गड्डी अगर नहीं देखी गांव में, अगर उसको बता दोगे कि मोबाइल से 10,000 रुपए कमाए जाते हैं,
तो साथियों वो हमको फ्रॉड ही बताएगा। लेकिन अगर उसको वही बात को अगर कहेंगे कि सर अगर मोबाइल से अगर आपके घर से खर्चे पूरे अगर होने लगे, चालू होने लगे, तो आपको कैसा रहेगा सर, छोटा छोटा काम करके तो वो अच्छा रहेगा। तो सर कोई काम करने से पहले सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा सर, कहीं भी फील्ड में ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल सर। तो हमें इस प्रकार मेरा रिजल्ट अब अच्छा आना शुरू हो गया, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, जानकारी कम होती है और सीख नहीं पाते। तो प्लान के देखो, मैं तो कहता हूँ कि बिजनेस एक ऐसी चीज है, जितना आप सीखोगे उतना ही आपको आएगा। जितना लोग आपको निगेटिव करेंगे उतना ही आपको आएगा, जितना लोग चैलेंज देंगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। अगर हमारे पास अगर कोई चैलेंज देने वाला नहीं है, तो समझ लो साथियों कि हम काम कर ही नहीं रहे हैं। तो मेरी भी कंपनी में क्या होता था शुरुआत में, हम जब काम करते थे तो मेरी लिस्ट तो कम से कम, क्योंकि सन 2012 से मैंने जब काम को स्टार्ट किया था और सन 2023 में मैंने यूटेक को ज्वाइन किया साथियों, तो करीब में 10 सालें वहां पे हो गए। 10 साल में मेरे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट थे वहां पे। तो मैंने इतने कॉन्टेक्ट में थे, वो मैंने लिस्ट बनाना चालू किया। पहले सबसे पहले मोबाइल से मैंने लिखना चालू किया था। तो कहते हैं ना कि सर ने जो भी बात बताई थी कि अपने लोग जो होते हैं वो आपकी अचीवमेंट देख के आपके साथ में आते हैं। अपने लोग तो साथ में जब ही आएंगे जब आपके पास अचीवमेंट होगा, नहीं तो आपको फ्रॉड ही बताएंगे। तो काफी लोगों ने मतलब गाली गलौज भी किया, उल्टा सीधा ही बोला, पागल हो गया, ऐसा हो गया, मतलब बहुत सारे कमेंट आए और हंसी भी करते थे। लेकिन हमारा ध्यान तो सिर्फ सिर्फ था कि अप्लायंसर की इनकम के ऊपर। मेन बात तो यही है कि मैं जब सोचता था, हमारे डायमंड सर, सीताराम सर सुबह सवेरे मॉर्निंग इनकम दिखाते थे 500 रुपए, 700 रुपए। लेकिन मैंने सोच लिया था कि जब तक ये इनकम हमारी पर डे की नहीं आ जाएगी, मैं सीताराम सर का साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे रात में कॉल करना पड़े, चाहे दिन में कॉल करना पड़े। तो मैंने अपने प्लान को कॉपी करना चालू कर दिया। और वाकई में सच्चाई यही है कि जिसने अपने प्लान को कॉपी करना चालू कर दिया, वो आज इस बिजनेस में गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड है। तो साथियों, मैं अपनी उनकी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था, मैं अपने काम पर ध्यान देता था। वो लोग, मेरा काम खत्म हो जाता था ड्यूटी के बाद में, पर भी मैं अपना लिखा पढ़ी कुछ भी है, टीम से बात करना। तो वो कहते थे यार ये तो हमेशा 24 घंटा मोबाइल में लगा रहता। लेकिन मैंने कहा वो दिन दूर नहीं है कि मैं इस कंपनी को आप सभी के सामने ही मना करके जाऊंगा और आप लोग देखते रह जाओगे। और जो इनकम आज आप 10 साल से ले रहे हो, 15 साल से ले रहे हो, वो मैं वादा करता हूँ कि यूटेक से मैं 2 साल भी पूरे नहीं होने दूंगा। और जो आप इनकम ले रहे हो, मैं यूटेक से कमाना चालू कर दूंगा। और जो इनकम, जैसे मैं बातें उनको बोलता था, क्योंकि जब तक हम, वो अगर मुझे निगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सामने वाला अगर मुझे निगेटिव कर रहा है, तो जब तक मैं उसको अपनी अच्छाई और सच्चाई, अपनी जिद नहीं बताऊंगा, तब तक वो दबेगा नहीं। एक कहावत है कि आप, एक इंसान रास्ते में जा रहा है और पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं, जब तक आप चलते रहोगे तो कुत्ते भौंकते रहेंगे। और जैसे ही आपने पलट के पीछे देख लिया तो कुत्ते भौंकना बंद हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार मैंने एक बात को समझा कि ये बिजनेस ऐसा है, यहाँ पे हम अगर चल रहे हैं तो हमें लोग बहुत निगेटिव करेंगे, बहुत कमेंटमेंट करेंगे, बहुत गाली गलौज देंगे। लेकिन मैं उनकी बातों को एक बार पीछे मुड़ के देखूंगा, बताऊंगा जरूर कि एक दिन मैं तुम्हें वो करके दिखाऊंगा जो आप हंस रहे हो, मतलब आज कमेंटमेंट कर रहे हो, आप इसी चीज के लिए तालियां बजाओगे। तो एक कहावत है साथियों, पूरा का पूरा श्रेय जाता है अपने बिजनेस में धैर्य के ऊपर। क्योंकि अगर हमारे पास अगर धैर्य नहीं है तो हम डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मुझे मतलब अच्छा ये लगा, अपने अंदर मैंने एक चीज को कमेंटमेंट किया कि बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस में 1 से लेकर 4 साल तक का टारगेट लेना पड़ता है। और किसी भी अच्छे काम करने के लिए, किसी भी अच्छा काम अगर करोगे तो बाधाएं बहुत सी आएंगी, बहुत से अलग अलग मतलब पॉइंट थिंकिंग आएगी, कि गलत थिंकिंग आएगी, मतलब बहुत कुछ आएगा। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और आएंगे भी। अगर आपने अगर पूरा कंसिस्टेंसी के साथ में अगर ले लिया कि मुझे 4 साल इस बिजनेस में देना ही देना है, इसमें चाहे मम्मी रोके या चाहे पापा रोके या चाहे वाइफ रोके या चाहे भैया रोके या कोई भी मुझे रोके, मुझे 4 साल देना है। जब हम एक क्लास, मतलब एक नौकरी के लिए 15,000, 20,000, 30,000 की नौकरी के लिए 13-13 साल अगर मान लो ग्रेजुएशन, एमबीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं मेरे दोस्त, तो क्या 4 साल हम यूटेक को सीख करके 4 साल में डायमंड रैंक नहीं ले सकते हैं? मैंने सोचा था कि मैं अगर, मैंने 13 साल करके बीए ग्रेजुएशन किया है और मैं 15-20 हजार की नौकरी कर रहा हूँ, अगर मान लो
तो मैंने क्या किया, अगर मैं 4 साल अगर मैंने सीख लिया यहाँ पे और साथ में मिलकर काम भी कर लिया और मैं डायमंड बन गया तो लाखों रुपए इनकम तो कम से कम आएगी मेरी। तो मैंने मेरा फोकस मतलब यही था। दूसरा क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक बार 3rd एनिवर्सरी हो गई थी, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग थी और मैं वहां नहीं पहुंच पाया था। मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था और एनिवर्सरी हो गई थी, लेकिन इसके बाद में 2nd एनिवर्सरी, सॉरी, जब उसी एनिवर्सरी में सीएमडी सर का एक वीडियो मैंने देखा था और मैं वही वीडियो के देख के जब भी मैं हमेशा वही, जब मेरे अंदर कभी भी अगर निगेटिवता पॉइंट आता है, कभी मुझे कोई अगर गलत कमेंटमेंट करता है, कुछ भी बोलता है, तो मैं वो वीडियो पहले देखता हूँ और सर की वो बात कहता हूँ कि मैं ऐसा सिस्टम तैयार करूंगा कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ का एक वो प्लेटिनम एक एक आईएएस की सैलरी के बराबर इनकम उठाएगा। वो पॉइंट मुझे, वो वीडियो मैं हमेशा उसको देखता हूँ जब भी मुझे कोई निगेटिव करता है। तो क्योंकि निगेटिव हर इंसान करेगा ही करेगा, क्योंकि बिजनेस है। तो वो वीडियो जब देखता हूँ तो मैं एक बार मैं सोचा, जब मैं गोल्ड बन गया था, जब एनिवर्सरी के बाद में वो मुझे वीडियो मिला तो मैं शायद सिल्वर, सॉरी, गोल्ड बन गया था मैं। तब मैंने इस चीज को फोकस पे किया कि अब नौकरी और यूटेक में बेनिफिट क्या है। तो दिमाग में अगर मैंने बैठा लिया कि अगर आज की डेट में अगर मेरे पिताजी या मैं अगर 25 साल 30 साल मेरी तो एज हो गई और मैं नौकरी करने करने लगता, और नौकरी में 30 साल तो नौकरी करता हूँ, 30 साल के बाद में मैं रिटायरमेंट हो जाता वहां से, तो कितने 30 ही साल तो नौकरी कर पाता। और उस नौकरी के लिए मुझे तैयारी भी करनी पड़ती, पैसा भी लगाना पड़ता, मतलब सब कुछ करना पड़ता। लेकिन वो नौकरी मेरी 30 साल से 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता, फिर ना तो मेरा बच्चा वहां पे कुछ कर पाता, मतलब बिल्कुल नौकरी 60 साल के बाद में जीरो है वहां से, बिल्कुल। जितना मेहनत किया वो बेकार, जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो बेकार, सब बेकार। अगर मैं वही मेहनत जो वहां से तैयारी कर रहा हूँ 3 4 साल में, वही मेहनत अगर मैं अपने यूटेक में लगा देता हूँ 3 4 साल के लिए, 3 साल 4 साल, वही पूरी मेहनत जो हम वहाँ तैयारी कोचिंग जाते थे, पढ़ते थे, सीखते थे, रात रात दिन काले करते थे, वही मेहनत अगर मैं यूटेक में अगर मैंने 4 साल लगा दिया और मैं रैंक डायमंड मैंने ले लिया साथियों, तो मेरी इनकम तो 1 लाख रुपए महीना तो कम से कम हो ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर रिटायरमेंट हो गया, मेरे ना रहने के बाद में मेरा लड़का को वो तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, मेरे लड़के को वो पैसा नहीं करना पड़ेगा, मेरे लड़के का इतना टाइम बर्बाद नहीं होगा, मेरे मतलब सब कुछ बचेगा। और बिजनेस मेरा पूरा का पूरा बिजनेस मेरे बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा और वो जीरो से नहीं, वो उसी रैंक से स्टार्ट करेगा। मतलब परिवार के लिए मैंने वो सोचा कि ये बिजनेस ऐसा है जो लाइफ टाइम चलने वाला है, इसमें फैमिली भी सिक्योर रहेगी और पूरा परिवार है, मतलब लाइफ इज चेंज अलग हो जाएगी। और यहाँ पे कोई लास्ट में यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा और बिजनेस पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहेगा। तो हमने कॉपी किया, हमने डिफरेंट निकाला नौकरी और बिजनेस में। सरकारी प्राइवेट नौकरी में भी मैंने डिफरेंट नहीं निकाला, मैं सरकारी नौकरी को और यूटेक में डिफरेंट निकाल के मैं इसमें रात दिन एक कर दिया मैंने। और मैंने रात दिन एक कर दिया, चाहे रात में टीम से बात देखो, हम तो ऐसे इंसान है, मैं तो मेरी डायरेक्ट सेलिंग फर्स्ट ऐसी कंपनी है, मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, मेरे पास मैं भी जीरो था। मैं इसी मीटिंग से पूरा सीखा हूँ, यूटेक से ही सीखा हूँ, यूटेक पे ही काम करता हूँ। हमारे लिए मैं, क्योंकि हमारे साथ में काम करने वाले हमारे लीडर हैं जो हमारी टीम में हैं, मैं उनसे भी सीखता हूँ। अगर मेरे पास कोई आइडिया नहीं आता तो मैं अपनी टीम से पूछता हूँ कि सर, अब मैंने काम को स्टार्ट तो कर ही दिया है, अब मुझे बताइए सर कि काम को आगे बढ़ाना कैसे। देखो क्या होता है कि 5 लोग अगर बैठते हैं, 5 लोग बातें करते हैं, तो 5 लोग अपनी पांच पांच तरह अलग अलग बातें बताते हैं। अब उन्हीं 5 में से आपको औसत भी निकालना है कि 5 लोगों में से बातें अच्छी किसने बताई हैं। तो शायद 2 लोगों की बात अच्छी लग जाएगी, 2 लोगों में से फिर 2 लोगों से कॉन्फ्रेंस बात करना है कि 3 लोगों ने ये बात बताई थी, हम दोनों लोगों ने ये बात बताई थी, अब हमें फैसला क्या करना है, तो उसी पे एक्शन लेना है। तो मैं ऐसे काम करता हूँ और यही कारण है कि मैं टीम से मिलकर काम करता हूँ, टीम में घुस के काम करता हूँ। और यही कारण है कि मतलब टीम काम को आगे बढ़ाने का। तो मेन पॉइंट है ये। और आज कुछ लोग देखो क्या होता कि हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है रैंक। रैंक अगर दिमाग में बैठा ली, जिसने बैठा ली रैंक दिमाग में, वो रैंक आप लिख के रख लो, नोट करके रख लो कि मुझे फलाने दिन फलानी तारीख में रैंक लेना है। तो आपको
जैसे कहते हैं कि 15-20 लीटर छांट लो जो आपके वहां पे काम करने वाले हैं। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी बीती बताता हूँ कि जैसे सपोज करो मैंने रैंक का 1 महीने का टारगेट ले लिया, तो मैं लिखित में लिया कि मैं फलानी तारीख को मैंने रैंक निकालनी है। तो उस पे और मैं अपने प्लान को कमेंटमेंट भी कर देता था कि सर मैं इतनी रैंक तक, मैं इतनी डेट तक अगर मैं अपना रैंक निकाल लूंगा। अगर आपने अपने प्लान को अगर वो टारगेट दे दिया, तो साथियों आपको तो एक बार भूल जाओगे कि मैंने क्या किया, लेकिन आपका प्लान आपको नहीं भूलेगा। जब मैं प्लेटिनम रैंक का, गोल्ड रैंक का सीताराम सर को टारगेट दिया, तो सीताराम सर मेरे को कॉल करते थे, प्रतिदिन करते थे, सर आज कितना परसेंट हो गया। एक दिन बाद कॉल करने के बाद 2 दिन के बाद फिर सर आज से सर कितना परसेंट हो गया। साथियों मैं भूल जाता था, लेकिन डायमंड सर नहीं बोलते थे। तो अगर आप अपने अपलाइन को टारगेट दो दोगे रैंक का, तो आपकी रैंक लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम्हें पल पल याद दिलाते रहेंगे, और जब तुम्हें याद दिलाएंगे तो तुम काम करोगे। अगर थोड़ा भी अगर कहीं इधर उधर भटकोगे, दिमाग तुम्हारा भटकेगा, तो अपलाइन से तुम्हें ऊपर से याद दिलाते हैं। जब आपको याद दिलाएंगे तो आप टीम में याद दिलाओगे। तो अपना टारगेट मैंने अपने अपलाइन को दे दिया कि मुझे सर इतने दिन में रैंक अचीवमेंट करना है, और ये मेरी तारीख है सर, और इस प्रकार काम मैंने किया हूँ। और इस चैप्टर भी मैंने पूरा लिखित में दे देता था मैं अपने डायमंड सर को। तो उसी में उसी प्रकार जब मैं छोटे छोटे टुकड़े में काम किया, 1 से लेकर 10 तारीख तक मुझे कितना काम करना है, 10 से लेकर 20 तारीख तक कितना काम करना है, 20 से लेकर 30 तक कितना काम करना है, किसकी मुझे फिल्म एंट्री करवाना है, किसको मतलब हर एक टारगेट हर इंसान को पता होता है। जो लीडर होता है, जो टीम में अगर काम करना आ गया है, तो उसको सबको पता चल जाता है। तो हमें छोटे छोटे टुकड़ों पे काम करना है। और अब मैं साथियों वही बात कहता हूँ कि अगर आप मार्च का महीना आ गया, होली का महीना है, खुशियों का महीना है, जिस महीने अगर आपने अगर इस महीने में रैंक ली, तो आपको भी एक अच्छा लगेगा कि मैंने सन 2025 में होली के महीने में रैंक अचीवमेंट किया था। तो साथियों अपना छोटा छोटा टारगेट बनाओ। अपने छोटे मतलब आपको ये देख लो कि देखो यार, जब हम किसी की नौकरी करने के लिए 400 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए उसको 12-12 घंटे दे रहा हूं, तो क्या मैं अपनी रैंक लेने के लिए 1% 2% नहीं बढ़ा सकता हूँ? आप सोचो। अगर आप कहते हैं कि ना कि अगर मुझे गोल्ड, अगर कोई किसी हमें गोल्ड निकालना है, 4 आईडी मेरे पास में है, 4% एक दिन में बढ़ाना है मुझको, 4 आईडी मुझे लगानी है, तो हमारे पास में कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रोंज हैं? आपको तो काम करना ही नहीं पड़ेगा, आप उनको टारगेट दो, 1 आईडी सर आप ले आना, 1 आईडी आप ले आना, 1 आईडी आप ले आना, 1 आईडी आप ले आना, 4 आईडी हो जाएंगी आपकी, गोल्ड में चली जाएंगी। मतलब कहते हैं कि जो आप टारगेट लेते हो 1 आईडी का लो, 4 मतलब कितने परसेंट का टारगेट एक दिन का ले रहे हो? आपको काम टुकड़ों में बांट देना है नीचे टीम में, और उनपे उनसे काम करना है, उनसे सर आप जाओ बात करो जाके, मेरी बात कराना सर मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। किसी से अप्रोचिंग करना सर मेरी बात कराना मैं तैयार हूँ सर, मैं रेडी हूँ, मेरी बात कराना अगर आप बात ना कर पाओ। और जब तक आप सीख ना जाओ तब तक आप हमसे बात कराते रहना। और जब आप सीख जाना सर जी, तब आप भी आगे यही इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आज आप मुझे अगर कॉन्फ्रेंस में ले रहे हो, तो कल किसी दिन आप भी अपलाइन बनोगे अच्छे, और आपकी टीम आपको कॉल करेगी। तो यही अच्छा है, यही बेहतर रहा हमारे लिए, और इसी पे साथियों मैंने काम किया और अच्छा लग रहा है। जिंदगी की कहते हैं ना कि दशा और दिशा दोनों बदल गई हैं इस बिजनेस से। आज मैं जो 24 घंटा जॉब करता था, उसी में से मैंने जो 12 घंटे का जो जॉब था उसको मैंने बिल्कुल साइड कर दिया है। देखो क्या होता कि किसी चीज को, सक्सेस को पाने के लिए कहीं ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन से इंसान जब बाहर जब निकलेगा, तो थोड़ा तो दर्द होता ही है। दर्द भी होगा, दिक्कतें भी आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन वो दर्द ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। अगर मैं सोचता कि यार 20,000 रुपए तो मुझे मिल ही रहे थे, और मैंने छोड़ दिया, तो 20,000 तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन मैंने वो 20,000 रुपए नहीं देखे, मैंने कहा अगर वही मेहनत अगर 12 घंटा अगर मैं वहां देता काम करता था, उसके 500 रुपए 700 रुपए के लिए, अगर वही मेहनत अगर मैं यहाँ करूंगा 2-3 घंटा मिल करके, तो वो इनकम मेरी यहाँ से आना चालू हो जाएगी। तो मैंने मतलब ये सोचा कि अगर दर्द तो थोड़ा है, लेकिन दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे बिजनेस पे फोकस करना है, मुझे टारगेट लेना है, मुझे रैंक लेना है। अगर मैं पूरा टारगेट अपना बिजनेस पे लगाऊंगा, वो मेहनत किसी, वो काम कर रहा था मैं किसी दूसरे के लिए, और वो जब तक काम था, जब तक मेरी नौकरी थे, यहाँ अगर मैं टाइम दूंगा, तो मैं अपने लिए दूंगा, अपने परिवार के लिए दूंगा, अपनी टीम के लिए दूंगा। तो वहां मैं अकेला अपने एक को बना रहा था, अपने मालिक को, और यहाँ मैं हजारों लोगों की जिंदगी के लिए काम करूंगा। तो साथियों ये बिजनेस होता है, क्योंकि बिजनेस करने का तरीका मेरा यही था, और बड़ा अच्छा लगता है काम करते हुए। और आप सभी लोगों के सामने तैयारी पूरी चल रही है, रैंक अचीवमेंट करने की पूरा फोकस है। और आगे आने वाले महीने में कुछ नया करेंगे और अच्छा करेंगे, और इसी महीने से शुरुआत तो हो गई है सर।
थैंक यू वेरी मच अपलायन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। फिर किसी दिन ज्यादा टाइम मिलेगा और भी अच्छी बातें करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। साथियों, आज सर के अंदर इतनी सोच, मैं बड़े सबको बड़ा ध्यान से सुन रहा था। काफी लोग हैं जो मीटिंग लेफ्ट कर गए हैं, अब पता नहीं क्या उनको लगा होगा, लेकिन साथियों मैंने सर को बड़ा ध्यान सुना है, समझा है। सर ने साथियों, आप थोड़ा फीलिंग करिए कि सर की पहली कंपनी है, यूटेक पहली कंपनी है, और सर ने इससे पहले कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं है। और इतनी सर ने इतनी ईमानदारी, सर ने पहले बोला ईमानदारी, जिम्मेदारी, जानकारी। मैंने इस पे काम किया, मेरी पहले कोई जानकारी मुझे थी नहीं, तो मैंने बड़ी जानकारी पहले कंपनी की लिया और बड़ी ईमानदारी से मैंने काम किया है, क्योंकि इससे पहले मैंने काम किया नहीं कंपनी में, कैसे काम करना, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। लेकिन सर ने जानकारी लेकर के ईमानदारी से काम किया, और सर ने पूरी जिम्मेदारी भी लिया। वो जो मीटिंग में सर को बताया कि वो सर ने उस पर काम कर दिया, जो सर सीखते रहे, सर ने वही काम किया कि मेरा अप्लाई जिम्मेदारी ले रहा है, मैं भी लूंगा। पूरी टीम की जिम्मेदारी लेने की वजह से सर बहुत ही जल्दी सर प्लेटिनम बन गया। यानी कि सर देखा जाए तो सर अपने अपलायनों से पहले प्लेटिनम बन चुके हैं सर, और सर की प्लानिंग बहुत बड़ी है, क्योंकि सर की पहली कंपनी, सर ने पूरी ईमानदारी से काम किया। यहाँ तक कि साथियों, सर ने अपना जो जॉब करते हैं ना 12 घंटे की, सर दो जॉब करते हैं, 8 घंटे के दिन में, 12 घंटे की रात में, पूरा 20 घंटा। सर ने रात की 12 घंटे की जॉब 20-22 हजार की महीने थी, सर ने वो साइड कर दिया, छोड़ दिया। सर ने समझ लिया कि बाहर में और यहाँ पे क्या फर्क है। सर ने कितने अच्छे तरीके से हमको बताया कि जॉब में हम कितना काम करें, कितना कमाएंगे, लेकिन वही मेहनत अगर हम यहाँ दिल से कर दें सर, तो यहाँ से हमारे आने वाली इस पीढ़ी, हमारे वाले पूरे परिवार की पूरा दूसरा सुधरने वाली है। और सर ने इसी को ध्यान में रख के वो जॉब को छोड़ करके आज पूरा मात्र दिन में काम करते हैं, दिन में जॉब बस 8 घंटे की, बाकी अपना पूरा टाइम यूटेक को देकर के बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और सर की टीम में लगातार अचीवमेंट निकलते जा रहे हैं सर। अब बहुत कम समय में इतना बड़ा हुआ है सर ने, और कितने अच्छे तरीके से सर ने बताया कि हमें कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सर ने बहुत ही बेसिक बातों पे चर्चा की, अगर आप ध्यान से आपने सुना होगा तो। और सर ने आज बिल्कुल बनावटी बातें नहीं है, कि सत्य बात है, रियल बात है, और सर ने खुद उस पर इम्प्लीमेंट किया है। सर ने बोला कि लोग आपको ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, सर की कंपनी में लोग ऐसे बोल रहे थे, यानी कि शुरुआत में जो रोहित सर ने जो बातें बताई हैं, उसको सर ने खुद पे इम्प्लीमेंट किया सर। यानी कि देखा है साथियों, आज का ओवरऑल सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त रहा है सर। अगर आप चाहते हैं वाकई में सिस्टम में काम कर कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो मैं तो कहता हूँ फ्री टाइम में इस मीटिंग को आप टीम में भेजिए, कि सर सुनिए ध्यान से, गोल्ड सर ने क्या सिखाया, कैसे काम करना है, और प्लेटिनम सर ने सिखाया, मैंने काम कैसे मैंने खुद किया है। इन चीजों को सीखिए और उस पर इम्प्लीमेंट करिए, आने वाला समय सर आपका है। और सर ने एक बात और कही है, मार्च का महीना एक बहुत ही खूबसूरत महीना है, और इस महीने में अगर आपने रैंक चेंज कर लिया सर, तो आपको खुद से प्राउड फील होगा कि 2025 के होली के महीने में मैंने खुद को रैंक लिया था। मैं ब्रॉन्ज बना था, मैं सिल्वर बना था, मैं गोल्ड बना, प्लेटिनम बना। आपको यादगार रहेगा सर, आपको खुद अंदर से फीलिंग आने वाली है कि होली का महीना था, मैंने रैंक हासिल किया था। तो ये यादगार बनाने के लिए आपको ये महीना शुरुआत हो चुका है सर, 3 तारीख हो चुका है, अभी भी समय है। लग के मेहनत करिए, लगा दो पूरी पावर सर, और दिखा दो सर कि आप रुकेंगे हम नहीं, और नंबर 1 से कम नहीं। बाकी साथी हम लोग मिलने वाले हैं शाम के प्लान में, क्योंकि साथी रोहित सर ने क्या बताया था कि हमें वो काम करना है जो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम जो पाना चाहते हैं वो तभी मिलेगा जब हम लोगों को कॉल करके मीटिंग में लाएंगे, ट्रेनिंग में लाएंगे, प्लान में लाएंगे, तभी तो यहाँ से बड़े पैसे कमाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाकी शाम को मिलने वाले हैं पूरी टीम के साथ में। तब तक के लिए